नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए जोश और जुनून के साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो आप सभी का फिजिक्स का मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी को जो फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा वो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 30 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल का नंबर मिलेगा। और दोस्तों उसमें से 70 नंबर में से दोस्तों आप सभी को 25 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो जिसका आंसर जो है वो OMR सेट में नहीं दिया जाएगा। जिसका आंसर देने के लिए आप सभी को जो है वो कॉपी मिलेगा, उसमें जो है वो आंसर सेट में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों वो जो 25 क्वेश्चन है उसका जो है सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना। चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हो ना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का जो हमारा फिजिक्स का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं और आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्यू ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर एडेड इन पैरेलल कनेक्शन, देन द इक्विवेलेंट ऑफ कैपेसिटेंस विल बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3C इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है उसको ध्यान देते हैं। चैनल पर जो जुड़ रहे होगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स in Newton meter square coulomb inverse for Gaussian surface that encloses the 3 charged particles in free space is given q1 is equal to minus 14 Newton coulomb, q2 is equal to 78.85 न्यूटन कूलम एंड Q3 इज इक्वल टू -56 न्यूटन कूलम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 का क्यूब, यानी कि 10⁻³ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए। इसी जोश और जुनून के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है कि ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ ए कैपेसिटेंस C when it is completely filled with dielectric or dielectric constant 5, the percentage increase in the capacitance will be तो इसका आंसर हो जाएगा the percentage increase in the capacitance will be 500% जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रोड ऑफ कॉपर एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। जब ओम्स लॉ कब वैलिड होता है, जब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर कितना होता है, वेरी लो होता है, वेरी हाई होता है, वेरिंग होता है या फिर कांस्टेंट होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है तो जो है ओम्स लॉ अप्लाई करने का वैलिड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फिगर शोज द करंट इन पार्ट्स इन इलेक्ट्रिकल द करंट आई इज इक्वल टू। इसमें से जो फिगर दिया हुआ है, इसमें जो ये आई है, करंट आई है, ये किसके इक्वल है? करंट आई जो है ये किसके इक्वल है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो करंट आई जो है वो किसके इक्वल है? तो करंट आई जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1.7 एम्पियर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1.7 एम्पियर। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है डब्ल्यू बी बाई
मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, इससे आप सभी का भी भलाई होगा, मेरा तो भलाई होगा ही, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रेडियस। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं और आज का हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d कैरी ए करंट ऑफ I एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, दे विल क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2πd, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेज, यानी कि एसआई यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट क्या होता है? तो हेनरी हो जाता है इसका एसआई यूनिट, इनका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है उस पर फोकस करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट oppose the cause due to which it is produced, this law is named as, इस लॉ को किस नाम से जाना जाता है? तो 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेंज लॉ से इस लॉ को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम बाय द सिनसोडियल करंट आई नॉट shine ohm t with the same at that of a steady current, इस साइन पे थोड़ा कंफ्यूजन आप लोग देख लेना, ठीक है, ऑफ करंट ऑफ मैग्नीट्यूड नियरली, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.707 आई नॉट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इसका आंसर हो जाएगा बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है कि द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर्स, इसका आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं और आज का जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द इमेज formed by objective lens of a compound microscope, the image formed by objective lens of a कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसका आंसर जो हो जाएगा रियल एंड लार्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रियल एंड लार्ज। आगे चलते हैं और हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपागेशन ऑफ ए वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय, तो 18 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूजेंस, ठीक है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूजेंस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड द इंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर, द फ्रिंग विड्थ, तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिक्रीजेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E is given by d Broglie wavelength of a body of mass m and kinetic energy E is given by, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि h by रूट अंडर 2me जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन बोर मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2π, तो इसका आंसर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एंगुलर मोमेंटम। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 3 4 5 6 टू n इज इक्वल टू 2 करस्पॉन्ड्स टू, कौन सा सीरीज में जो वो करस्पॉन्ड करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्मर सीरीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बाल्मर सीरीज इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 23 क्वेश्चन है वो कर रहा है
The radius of a spherical nucleus as measured by electron scattering is 3.6 fm. What is the mass number of nucleus mostly likely to be? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 27 इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 27. आगे चलते हैं और आज का जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू ड्यू प्योर सिलिकॉन विथ एल्यूमिनियम होगा, फॉस्फोरस होगा, ऑक्सीजन होगा कि जर्मनियम होगा. तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्यूमिनियम जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा. आगे चलते हैं और आज का जो हमारा फिजिक्स का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है. वो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा, डिक्रीजेज या फिर इंक्रीजेज या फिर रिमेन सेम या फिर फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज. तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्रीजेज. ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो दोस्तों इसी के साथ आज का इस वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है. आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को टोटल 25 क्वेश्चन बताया जो कि फिजिक्स का था. सारा जो था मॉडल पेपर से क्वेश्चन था. और दोस्तों आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना. चैनल पर जो जो जुड़ते रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए. इसमें जो है आप ही का बेनिफिट है. जब भी जो है वो एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही उसके बेल के आइकन को प्रेस कर दो. तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. यदि कोई आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट डाउन करके बताना, मैं उसी में वीडियो बना दूंगा. तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.